और फिर जो उन्होंने दावा किया 40 बार से ज़्यादा कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध उन्होंने रुकवाया, भारत ने उसको मानने से सिरे से मना कर दिया, बल्कि उसका खंडन किया, तरह तरह से खंडन किया, हर मंच पर खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बात, ट्रंप को ये बात स्वीकार नहीं हुई कि भारत ने उनको नोबेल प्राइज़ देने के लिए उनका नाम रिकमेंड नहीं किया, तो उन्होंने बदला लेने के लिए भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद 25% पेनल्टी लगाई। और उनके सलाहकार लगातार भारत को गाली गलौज के शब्दों में बात कर रहे हैं कि अगर आप रूस से हथियार खरीदेंगे, रूस से तेल खरीदेंगे तो अभी और टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहा। अब उनको पता चल रहा है कि ये डेड इकॉनमी उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द बनने वाली है। भारत की जो रक्षा प्रणाली है, भारत का जो मिलिट्री हार्डवेयर का इकोसिस्टम है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो दुनिया के लिए आश्चर्यजनक चीज़ के रूप में सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इस दिशा में भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो अमेरिका के लिए एक नया सिरदर्द पैदा हो गया है। अफ़गानिस्तान वापस पहुंचने की उसकी मंशा, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई जिसने बनवाया उसी को मिलना चाहिए। सही है कि ये एयरबेस अमेरिका ने बनवाया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं था जहाँ पर बड़े मालवाहक विमान उतर सके, हथियार लेकर, दूसरे सैनिक साजो सामान लेकर उतर सके। 2 स्ट्रिप हैं यहाँ पर, दोनों का इस्तेमाल अमेरिका की फ़ौज करती थी, लेकिन जब भागे तो सब छोड़कर भागे। अब कोशिश कर रहे हैं वापस लेने की। अब तालिबान अफ़गानिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। साथ में ये इतने सारे देश जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका के विरोधी हैं, पाकिस्तान से ज़रूर उसकी दोस्ती का रिश्ता चल रहा है, लेकिन आप चाहे चीन की बात कीजिए, चाहे भारत की बात कीजिए, चाहे रूस की बात कीजिए, ईरान की बात कीजिए, ये सब अमेरिका के विरोध में है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है बगराम एयरपोर्ट को वापस हासिल करना। और बगराम पर 2 दिन पहले उनकी दी गई धमकी के बाद ये संयुक्त बयान आना उनके मुंह पर एक तमाचे जैसा है। तो भारत की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत चाहता, जिस तरह के रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका से, आर्थिक रूप से जिस तरह से अमेरिका भारत को दंडित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत इससे अलग हो सकता था।